नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। ईटीवी राजस्थान के खास कार्यक्रम जनमंच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं उदयपुर संभाग के लिए। उदयपुर शहर में राजस्थान सरकार संभाग के दौरे पर है। बीकानेर दौरा रहा, भरतपुर दौरा रहा और उसके बाद मेवाड़ अंचल में राजस्थान सरकार आई है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में। कई सवाल हैं, कई समस्याएं हैं, कई सरकारें आई, कई समस्याएं रही। इन सब के बीच में अब उन समस्याओं का सुलझारा कैसे हो, उन समस्याओं का किस तरीके से निराकरण हो, ये सारी बातें हैं। यहाँ पर आज हम उदयपुर शहर के तमाम लोगों से बात करेंगे, यानी कि प्रतिनिधि हैं शहर के कई सारे, जिसमें कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, समाज सेवी हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, हर तबके के व्यक्ति हैं प्रतिनिधि के तौर पर। उनसे जानेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे हमारे उदयपुर संभाग के संवाददाता रवि शर्मा से। 16 से और 25 अगस्त तक प्रदेश सरकार जो है पूरी कैबिनेट के साथ इस अंचल में रहेगी। इस अंचल के जो लोग हैं उनकी जन समस्याओं को सुनेगी। लेकिन यदि बात की जाए उदयपुर की, तो लंबे समय से कई समस्याएं यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं, जिनका शायद समाधान कभी नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या अगर शुरुआत करें तो यूँ तो सारी समस्याएं बड़ी हैं, हर वर्ग के हिसाब से, हर तबके के हिसाब से, लेकिन कई बड़ी डिमांड्स जो उदयपुर जिले के और उदयपुर शहर के लोगों की रही हैं, उनमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना। यहाँ के जो अधिवक्ता हैं, लंबे अरसे से, करीब 3 दशक से पुराना ये आंदोलन है, जिसको लेकर कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ता जो है संघर्षरत रहे हैं। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उसके अलावा उदयपुर शहर को B2 श्रेणी में शामिल करने की एक बड़ी डिमांड हमेशा से उठती रही है, वो एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा शहरवासी चाहते हैं कि जो UIT है वो प्राधिकरण हो, ताकि शहर विकास के काम जो है बड़ी मुस्तैदी से हो सकें। इसके अलावा जो उदयपुर का डबोक एयरपोर्ट है, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हों, ताकि जो उदयपुर का पर्यटन व्यवसाय है वो फले फूले और देश ही नहीं पूरी दुनिया से जो पर्यटक है उसकी आवाजाही बढ़ सके। इसके अलावा शहर में यातायात की समस्या बड़ी भारी समस्या है। बड़ी रोड, चौड़ी सड़कों की ज़रूरत होती है, एलिवेटेड रोड की मांग उठती है, लेकिन कई बार इस तरह की DPR भी बनी, लेकिन उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या एक ये भी इस शहर की बड़ी डिमांड रही है कि आयड़ जो नदी है, जो शहर को बीचों बीच से कई जगहों से शहर में होकर गुजरती है, उसको वेनिस की तरह डेवलप किया जाए और यहाँ का पर्यटन उससे फले फूले, ये एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही खेलगांव जो है, कई लंबे समय से खेलगांव के निर्माण की बात चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात चल रही है, लेकिन वो भी चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा पानी, बिजली और सड़क जो है, बढ़िया आवागमन के लिए सड़क हो, परिवहन सुविधाएं बेटर हो, ये तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं। मैं बताना चाहूँगा कि शहर के आसपास की करीबन आधे दर्जन से ज़्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि पानी की समस्या से जूझ रही हैं। रोज़ उनको पानी नहीं मिल पाता। तो ऐसी तमाम समस्याएं, बुनियादी समस्याएं इन आम लोगों की हैं और लोग चाहते हैं कि जब सरकार उनके पास है तो ये जो समस्याएं उनका समाधान हो, उन्हें कई सारी सौगातें मिलें और लंबे अरसे से जिन मांगों को लेकर यहाँ के लोग चले आ रहे हैं, उन मांगों को सरकार अपने प्रवास के दौरान पूरा करके जाए। कोई भी पत्रकार होता है वो किसी भी संभाग का, जिले का, तालुका का, हर क्षेत्र की समस्याएं बखूबी जानता है, समस्याओं को उठाता भी है। रवि शर्मा ने उदयपुर संभाग की कई समस्याएं ईटीवी राजस्थान के माध्यम से सरकारों तक पहुंचाई। इन सब के बीच में अब हम बात करेंगे लोगों से। उन लोगों में नुमाइंदे भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं। अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोगों का क्या कहना है, कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों का क्या कहना है। उसके अलावा एक तबका ऐसा भी है जो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, ना भाजपा से ना कांग्रेस से, उसे सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी है। इन सब के अलावा एक युवा है, छात्र है, एक महिला है, उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, आदिवासी अंचलों की क्या समस्याएं हैं, इन सभी मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं दोबारा से परिचय कराना चाहूँगा। उनमें डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री है जो कि भाजपा से है, दिनेश श्रीमाली हैं जो कांग्रेस से हैं, अजय पोरवाल है ये कांग्रेस से हैं, जयेश चंपावत हैं ये भाजपा से हैं, उसके अलावा मनीष श्रीमाली हैं कांग्रेस से हैं, राकेश खिखावत हैं
कांग्रेस से हैं, हस्तीमल कोठारी हैं जो कि एडवोकेट हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें मनोहर चौधरी हैं, राजकुमारी जी हैं, उसके अलावा दीपक शर्मा है, हंसा जी हैं, तमाम लोग हैं। इन सभी से हम बातें करेंगे। और उदयपुर संभाग में सरकार आई है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हुआ है। हालांकि वसुंधरा राजे ने स्वराज संकल्प यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की थी और इस संभाग में बहुत कम अरसे में दोबारा से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई है। पहले वो मुख्यमंत्री नहीं थी, चुनाव के दौरान वो आई थी, उससे पहले भी वो आती रही थी। अब यहाँ की समस्याओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है शास्त्री जी से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। शास्त्री जी, सवाल बड़ा है, उदयपुर संभाग में पूरी सरकार आई है, मंत्री है, तमाम आला अधिकारी है, जिनमें मुख्य सचिव से लेकर तमाम सरकार के आईएएस है जो कि सचिवालय में सरकार का कामकाज देखते हैं। यहां आप इस चीज को किस तरह से लेते हैं? पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जो स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रत्येक संभागीय स्तर पर रख रही हैं। और जब उनकी स्वराज यात्रा निकली थी तब उन्होंने युवाओं को वादा किया था, महिलाओं को वादा किया था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगी। आज उन्होंने ध्वजारोहण के पश्चात पहला वक्तव्य जो दिया उसमें पहला विषय यही था कि 15 लाख युवाओं को इस सरकार के द्वारा रोजगार दिया जाएगा। और सरकार को बने हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय वसुंधरा जी, माननीय कटारिया जी इस सरकार में रहते हुए वह कार्य कर जाएंगे जो पूर्ववर्ती सरकार अधूरा छोड़ गई और वास्तविकता में पूरा ही नहीं कर पाई। मुझे विश्वास है कि ये चलकर अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए आई है। यानी कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कार्य करने की मंशा है। यानी कहीं ना कहीं हम जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं कि पहले ऐसे नेता हैं जो जनता के घर के बाहर द्वार तक आए। इसके पहले मेरी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा जी युवाओं की सोच रही है, महिलाओं की सोच रही है। और जिस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मामला है उसको भी वसुंधरा जी ने अपने पूरे टारगेट्स में रखा है, उनको पूरा करेंगी। आदरणीय कटारिया जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि प्रत्येक पंचायत को वो 1 करोड़ रुपए देंगे। यानी कहीं ना कहीं गांव-गांव विकास करने की जो भावना आदरणीय कटारिया जी की है, आदरणीय वसुंधरा जी की है, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और वास्तविकता में यह बता देंगे कि ये 5 साल भारतीय जनता पार्टी के बनाम कांग्रेस के 60 साल, यह साबित हो जाएगा आपके सामने। यह तो अभी प्रारंभ की अवस्था है, कुछ कहना अभी गलत हो जाएगा। जैसे जैसे ओवर्स निकलेंगे वैसे वैसे रन्स आएंगे, थोड़ा सा रुकने की हमको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शास्त्री जी, हम आएंगे दिनेश जी के पास। दिनेश जी से बात करते हैं। सरकार ने लगातार बातें की है, जनता की समस्याओं को सुलझाया है। जब उदयपुर संभाग से पहले जो 2 दौरे रहे, जिनमें बीकानेर का दौरा रहा, भरतपुर का रहा, अब आपके उदयपुर संभाग में पूरी सरकार है। आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर सरकार के दौरे को? सरकार जो राजस्थान सरकार उदयपुर में आई है उसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से उन्होंने एडवर्टाइज करके जनता को बताया है कि हम जनता सरकार आपके द्वार आ रही है और हम आपका काम करना चाहते हैं, वो काम पूर्ण करेगी, यही आशा है। उदयपुर की विभिन्न समस्याएं, यहाँ कैबिनेट मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब हैं, उन्होंने भी लंबे समय से यहाँ राजनीति करी है। पर जिस प्रकार की समस्याएं अभी आपके पत्रकार भाई रवि जी ने बताई हैं वो लंबे समय से चली आ रही हैं। मैं वसुंधरा जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से उदयपुर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो नई कॉलोनियां बनी है उसमें बिजली पानी की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। उनको पट्टे के लिए जैसा कि उदयपुर विकास प्राधिकरण बनाया जाए, उससे उनकी समस्याएं दूर होवे। हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में आवे और अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे की बार बार हो रही है, निश्चित रूप से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ से उड़ानें होनी चाहिए। और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि सरकार कम से कम हर साल 10 दिन उदयपुर में आवे, ताकि जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था और रंग रोगन और ये पर्यटक की नगरी है, इसमें जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई है वो रेगुलर हर साल होती रहे। बाकी यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो साफ सफाई की और रंग रोगन की थी, आज सरकार के आने से ये दूर हुई है। मैं मांग करता हूँ हर साल 10 दिन तो सरकार यहाँ आवे और जनता की समस्याएं दूर करे। और मैं रवि भाई साहब और आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जावे उस दिन भी आप इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित करें, ताकि वास्तव में क्या हुआ है वो पता चल सके। अभी कहना बहुत मुश्किल होगा
कि ये सरकार क्या क्या काम कर पाएगी। सरकार यहाँ आई है निश्चित जनता के हितों के लिए काम करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, मैं अजय जी के पास आना चाहूंगा जो कि कांग्रेस से पार्षद हैं। यहाँ पर आपकी सरकार भी रही थी पिछली बार जब यूपीए सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। ऐसे में सीपी जोशी, गिरिजा व्यास जैसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री यहाँ के रहे हो, तब यहाँ का विकास की बातें अब दोबारा से निकल कर आई है। भाजपा कहती है कि अभी भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, कई सारी समस्याएं हैं। उसके बाद अब सरकार यहाँ आई है, लोगों की भी समस्याएं लगातार सामने आती है। क्या किस तरीके से देखते हैं आप इसे? निश्चित तौर से जो पिछली सरकार थी अशोक गहलोत सरकार, और उससे पहले जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चंदवास से देवास की योजना शुरू की, परंतु उसके बाद वसुंधरा सरकार आ गई, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और दूसरा एक मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वादे अभी हो रहे हैं, रवि भाई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस चुनावी मुद्दों पे ये सरकार यहाँ पे आई है और इसी ग्राउंड से जो वादे किए हैं सरकार ने वो पूरे करने चाहिए। सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस की है, जो यहाँ से जोधपुर चला गया, और चुनाव के अंदर बहुत जोश खरोश से उस पासपोर्ट ऑफिस के लिए इन्होंने वोट मांगे और वोट मिले हैं। और ये सरकार यहाँ पे है। निश्चित तौर से आप लोग जो यहाँ पे अभी घूम रहे हैं, और हमारे साथी दिनेश जी ने भी कहा है कि जिस दिन सरकार जावे उस दिन आप एक बार कार्यक्रम नहीं और करें। बिल्कुल आपने कही कि जिस दिन सरकार, एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया से हैं, भरतपुर संभाग में सरकार गई, वहां पे आज क्या पोजीशन है मीडिया। आप हमारे को बराबर टीवी पे, आपकी टीवी पे हम देखते रहते हैं, हमको ये मालूम है ये सरकार सिर्फ 10 दिन के लिए हमारे को, जनता को गुमराह करके वादा करके चली जाएगी, करने वाली कुछ भी नहीं है। चर्चा जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर एडवोकेट साहब हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप एक वकील हैं, मैं जहां तक मानता हूं वकील कोई विचारधारा से खास तौर पर जुड़े हुए नहीं होते। आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर कोर्ट की समस्या की भी इन्होंने बात कही, उसके अलावा उदयपुर संभाग का दूर दराज का इलाका भी है, वहाँ की भी कई समस्याएं हैं। किस तरीके से देखते हैं आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को, यहाँ की समस्याओं का कहाँ तक समाधान हुआ है? कई सरकारें आई, आपको भी लंबा तजुर्बा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर का चौमुखी विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ उदयपुर का जो नगर निगम है वो भी मतलब काफ़ी प्रयास इस उदयपुर के विकास के लिए किया है। हमारे गुलाब जी साहब कटारिया साहब जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी उदयपुर के लिए बहुत विकास किया है। और इसी कारण बीजेपी जो हमारे इस उदयपुर में जो कार्य कर रही है, उससे हमारा ये उदयपुर विश्व के अंदर फर्स्ट नंबर का आया है। और ये आया है तो इसी प्रयास से आया है। अब दूसरी बात रही आप ग्रामीण की, ग्रामीण में भी मतलब काफ़ी विकास हो रहे हैं। और ये सरकार जो हमारी जो चल रही है वसुंधरा जी की आई है, हमें अच्छा मतलब है ना, ये विधानसभा में भी अच्छा बहुमत मिला है, केंद्र में भी अच्छा बहुमत मिला है, और सरकार काफी कार्य कर रही है। बिल्कुल वकील साहब आपने अपनी बात कही। अब हम हंसा जी के पास आएंगे जो कि एक महिला मोर्चा से ताल्लुक रखती हैं, उनसे बात करेंगे। बस आपके पास फिर से आएंगे हम वकील साहब। हंसा जी, यहाँ पर बात की, आपकी सरकार की बात चल रही है। आपकी सरकार ने शुरुआत की है भरतपुर संभाग से, 6 के 6 संभाग में पूरी सरकार रहेगी। सरकार के तमाम मंत्री रहेंगे, मंत्रियों के अलावा आला अधिकारी रहेंगे। कई समस्याएं होती हैं लोगों की, आप महिलाओं से रूबरू होते हैं लगातार, किस तरीके से देखते हैं इस संभाग के दौरे को? हम हर संभाग के अंदर जाकर और उस जगह की, उस संभाग की जो परेशानियां होगी, जिस उन महिलाओं की परेशानियां होगी, किसी भी तरह की सरकारी परेशानियां होगी या शिक्षा विभाग की कोई परेशानियां होगी, पीडब्ल्यूडी से संबंधित या यूआईटी से संबंधित अगर कोई समस्या होगी तो उस समस्या का निपटारा तुरंत ही सरकार यहाँ जिस अभी उदयपुर संभाग में आई है तो उदयपुर संभाग में ही उसका निपटारा हो। और जिस समस्या का निपटारा नहीं होगा वो सरकार उस समस्याओं को लेकर जयपुर में जाकर उस समस्या का निपटारा करवाएगी। राजकुमारी जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जब सरकार पूरी संभाग में हो, हर एक व्यक्ति है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक से 1 to 1 कर सकता हो, उनको अपनी समस्या बता सकता हो, मंत्री से बात कर सकता हो, ऐसे में जो प्रशासन है उसमें
देखा गया है कि प्रशासन में भी डर होता है कि सरकार यही है, अगली बार सरकार फिर आएगी, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, हमें नोटिस मिल सकते हैं। कई अधिकारियों को और कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। पिछली बार आपने देखा है दोनों संभागों में। आप किस तरीके से देखते हैं इस दौरे को, सरकार आपके द्वार? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मात्र 10 दिन सरकार या सरकार के मंत्रीगण यहाँ पर जो पधारे हैं और रहेंगे और सुनेंगे। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, पानी, ये सुविधाएं चाहिए मूलभूत उनको, और उनके घर के आसपास स्वच्छता चाहिए। मेरा जहाँ तक सोचना है, इन 10 दिनों में सभी मंत्रीगण से मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि उनको हमेशा हमेशा के लिए एक्टिव करके चले जाएं, क्योंकि मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं और गलियों में अधिकतर बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है और लोहे के पोल लगे हुए हैं। मेरे खुद के क्षेत्र में एक गाय, बकरी और कुत्ता मर चुका है, और बार बार अगर हम एक जनप्रतिनिधि उनको कहते हैं और उसकी समस्या जो की त्यों रहती है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने ही, क्योंकि हम गली के प्रतिनिधि हैं, गली गूंचों के जनप्रतिनिधि हैं और हम इस वार्ड के प्रथम नागरिक होने के नाते हमारी मेन पीड़ा ये है कि जो भी बिजली के तार बिछे हुए हैं उनको केबल डाली जाए, उसके साथ ही जो बिजली के पोल हैं विद्युत लोहे के, उनको सीमेंट के पोल लगाए जाएं। और सबसे अहम बात यह है कि महिलाएं जो जोधपुर तक जाती है, कि ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही अपने न्याय को मांगने के लिए जोधपुर जाए, महिलाएं भी जाती है। इसलिए मैं बड़े ही जोर देके इस बात को कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हाई कोर्ट बेंच उदयपुर में आप लाएंगे तो मेरा जहाँ तक सोचना है महिलाओं को भी अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात कही। क्या कहना चाहेंगे दीपक शर्मा? यहाँ पर दूर दराज की हम बात करेंगे, उदयपुर शहर की बात हुई है, दूर दराज का भी एक इलाका होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, उनमें क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर अब सरकार उनके द्वार पर होगी, ग्रामीणों के बीच में होगी, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो कैबिनेट में जो फैसला किया है, वास्तविकता में ये स्वागत योग्य है। इस फैसले का दूरगामी ये परिणाम है, अधिकांश हम देखते थे कि जो भी बड़े अधिकारी होते थे वो एसी कल्चर से बाहर नहीं निकलते थे। अधिकारी लोग एसी से बाहर निकल कर, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, पंचायत समिति सदस्य हूँ, कम से कम अधिकारी लोग ग्रामीण में, गाँव में दौरे करेंगे, क्योंकि सबसे मूलभूत सुविधाएं होती है ग्रामीण की, किसान की, बेरोजगार है वह उसकी, युवाओं की, इनके जो भी समस्या है उन समस्याओं को उस अधिकारी तक वो मंत्री के माध्यम से पहुंच नहीं पाती थी, जयपुर के माध्यम से। क्योंकि सरकार अब क्या है कि उस अधिकारी और सारी सरकार गाँवों में लोगों के द्वार पे आ रही है। उस द्वार पे आने से सबसे बड़ी बेनिफिट ये रहेगा कि कम से कम जो भी जन सुनवाई में इस 10 दिन के प्रकरण के अंदर जो भी लंबित हैं या जो भी बातें हैं, छोटी से लगा के बड़ी बातें, वो सारी उसके अंदर चिन्हित होगी। बिल्कुल, आप बड़ी बात में जो आपको कह रहा हूँ, अधिवक्ता होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे वसुंधरा जी हैं, हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंचायत राज गुलाब जी हैं, वो भी अधिवक्ता हैं। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से भी कहूँगा कि हमारे उदयपुर में पिछले 30 सालों से सबसे बड़ी और बेहद मांग है कि उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उदयपुर संभाग की बात कर रहा हूँ। उदयपुर संभाग में हमने काफ़ी समय तक आंदोलन किया है, हमने बंद भी रखे हैं। हमारे यहाँ जो हाईकोर्ट बेंच का जो बड़ा मुद्दा है, मैं चाहूँगा कि इसको गंभीरता से यहाँ के जो अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव वगैरह भी आए हैं, इसको बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि इससे केवल रोजगार से लगा के न्यायपालिका तक लोगों के विश्वास जुड़ा हुआ है। और ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी हैं। मैं ग्रामीण परिवेश से तो जो यूआईटी है, हमारे यहाँ पर लगभग 40% बिल्कुल, आपने अपनी बात कही है। मैं आपके दूसरे साथियों के पास भी जाना चाहूंगा। हम यहाँ पर बात करने चाहेंगे राकेश से, जो कि पार्षद हैं कांग्रेस के, वो क्या कहेंगे? राकेश, आप क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के दौरे को लेकर? सर्वप्रथम तो स्वागत योग्य है कि सरकार यहाँ पर आई है। एक्चुअली ये पैटर्न चालू हुआ है गुजरात से। भाई श्री नरेंद्र जी मोदी हर साल अपनी सरकार को लेकर गांव-गांव में घूमते थे, वही पैटर्न वसुंधरा जी ने लागू करने का प्रयास किया है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, पिछली बार जो सरकार दोनों संभागों में गई है, भरतपुर और यहाँ पर अपने बीकानेर में, वहाँ पर ऐसा कोई दिखने में नहीं आया, ना तो मीडिया के माध्यम से, ना ही कोई अखबारों के माध्यम से ऐसा कोई दिखने का आया कि सरकार ने कोई विशेष वहाँ पर कोई कार्य कर दिया या विशेष ऐसी कोई सुविधाएं करके आई हो जो कि पूरे राजस्थान में दिखने लगे हो, जनता को उससे फायदा हुआ। क्योंकि छोटी मोटी समस्या तो ठीक है, विकराल अपने यहाँ पर भी हमारे अशोक जी गहलोत जी के टाइम पे शिविर लगते थे, उसमें समाधान हो जाते थे, वो उसी प्रकार के शिविर चल रहे हैं, उसी प्रकार के शिविर हैं। मतलब सरकार जहाँ आना चाहिए, जो समस्याएं बड़ी है, जैसे आपकी हाईकोर्ट बेंच की मांग है, आपके फ्लाईओवर का जो उदयपुर का जो है, आज भी आप ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में चले जाओ, काया इधर से काया ले लो, गढ़ा ले लो, कोडियात ले लो, यहाँ पर अभी भी प्रॉपर बिजली नहीं होती है।
वहाँ पर खंबे लगे हुए हैं लेकिन बिजली की कोई वो नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ सरकार अगर यहाँ आई है तो कोई ऐसा ठोस कदम उठाए, ऐसे ठोस कार्रवाई करके जाए, ऐसे काम करके जाए। याद रहे कि सरकार 15 दिन यहाँ रही है और 5 साल का काम करके गई है। बिल्कुल, आप एक जनप्रतिनिधि। एक और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक सदस्य महोदय ने ये भी उठाया था कि गिरजा जी और ये भी रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय श्री गिरजा जी के टाइम में आपका जो बाईपास का हुआ था उनके टाइम में सैंक्शन हुआ। आज आप जो शिल्पग्राम देख रहे हैं वेस्ट कल्चर जोन, उनकी देन है। सीपी साहब हमारे बागेरी का नाका लेके आए थे। आज ये आपकी जो जितने 4 लेन बन रहे हैं, जितने आपके ये नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, ये उनकी देन है। तो इस प्रकार काम तो चलते रहते हैं। हमारे एमपी साहब रघुवीर सिंह जी ने मीणा ने उनके टाइम में आपके ब्रॉडगेज सैंक्शन हुई, गिरजा व्यास के टाइम में उन्होंने उनको बढ़ाया, आज गाड़ियां बढ़ी हुई है। बिल्कुल, आपने अपनी कुल मिला के काम हुआ है। मैं ये चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से जो काम सरकार यहाँ करने आई है उसको मूलभूत रूप से करे, ठोस कार्रवाई के रूप में करे और उसका पूरे जनता में ऐसा मैसेज जाए सरकार ने कोई काम किया है। यहाँ पर हम कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और भी चर्चा होगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जनमंच में चर्चा का दौर लगातार जारी है। हम बात करेंगे यहाँ पर इस चर्चा में जो उदयपुर संभाग के लोग हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर एक तबके के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर अब सरकार इनके द्वार पर है, इनका क्या कहना है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपनी बात कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इस संभाग के दौरे पर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बहुत ही स्वागत योग्य है, पर मेरा एक छोटा सा सुझाव है सरकार के लिए। एक कॉमन पीपल होता है, कॉमन आदमी है या ग्रामीण क्षेत्र से अशिक्षित महिलाएं या जो भी आदमी है, वो अपनी बात कैसे रखें, सरकार तक पॉसिबल ही नहीं हो पता है कि वो पहुंच सकें। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार को सुझाव ये देना चाहता हूं कि एक ओपन डेस्क रखे या ओपन कार्यालय रखे, जिसमें कोई भी आदमी जो अशिक्षित है या जिसकी अप्रोच नहीं है गवर्नमेंट तक, वो अपनी बात इजीली रख सके और उसकी बात को आगे तक ले जाया जा सके। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कहें। कार्यकाल में जो सफाई कर्मियों की जो भर्ती हुई है वो लेडीज तक हुई है। अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छे सपने दिखाए थे, हमारे वाल्मीकि समाज अभी ये चाहते हैं कि आप पुरुषों की भर्ती की जाए, जिसमें बेरोजगार नौजवान युवा पीढ़ी बहुत घूम रहे हैं, अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। तो आपके ईटीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पुरुषों की भर्ती हो जाए, जिससे रोजगार दिया जावे और उनको रोजी रोटी मिल सके। बिल्कुल, आपने अपनी बात कही। जनता के बीच में और भी कई लोग हैं जो अपनी बातें कहेंगे, आप कहेंगे। हम फिर पीछे भी आते हैं, पीछे की लाइन में भी लोगों से बात करेंगे। हमारे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से जो पेंशनर लगातार 15 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे उनका निदान करे इस समस्या का। 15 दिन से उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, वो लगातार हड़ताल पे बने हुए हैं। एक कर्मचारी होता है, पूरी जिंदगी आजीवन सेवा देता है यूनिवर्सिटी के अंदर, और बाद में उसको अपनी खुद की पेंशन के लिए भटकना पड़ता है। और एक और निवेदन करना चाह रहा था कि मेरे बड़े भाई जिनेंद्र जी ने बोला था कि 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है, तो मैं सोचता हूं कि वादे तो बहुत होते हैं, मैडम इनको पूरा करे, तभी हम मानेंगे 5 साल के बाद कि भाई मैडम ने अपने काम पूरे किए, और ऐसी आशा करते हैं मैडम पूरा काम करे। हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे? डिमांड चाहता हूँ कि उदयपुर का B2 श्रेणी का दिया जाए। उसके बाद महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय एक ऐसा चिकित्सालय संभागीय स्तर पे बहुत बड़ा स्थल है, जहाँ से MP, गुजरात और महाराष्ट्र जहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और 1992 से लेकर के आज तक उस चिकित्सालय के अंदर एक भी 4th क्लास या 4th श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई है। सरकार ने जो भी किया है सब केवल ठेके के प्रथा पे किया है, और ठेकेदारी की प्रथा लागू होने के बाद में पूरा हॉस्पिटल का सत्यानाश हो चुका है। वहाँ पर अनट्रेन आदमियों को लगाया गया है। OT के अंदर ऐसे कर्मचारी जिनको काम नहीं आता है, उनको ट्रेन करने के लिए कोई कैंप नहीं है, कोई शिविर नहीं है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को, किसी भी अधिकारी को कभी भी कोई भी जबरदस्ती परेशानी पड़ सकती है। बिल्कुल, मैं इस वजह से मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी हालत में सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल और ट्रेन करें या फिर उनको निविदा संविदा पे ले, किसी भी ले, लेकिन सारे कर्मचारियों की भर्ती एक बार जरूर करें, जिससे किसी परेशानी नहीं हो, बीमारों को आसानी से अपना इलाज मिल सके। और प्रमोशन के लिए 5-5 साल से कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनका आज तक प्रमोशन LDC पद पर नहीं हुआ है, उनके लिए जयपुर से फाइल मंगवा करके उसको तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। और भी एक सज्जन है, वो कुछ कहना चाहेंगे। उदयपुर की संभाग की समस्याओं के बारे में, प्रमुख समस्याओं में विभिन्न अभी यहाँ उठाई गई है, और राजनीतिक तरीके से जो छलावा ब्रॉडगेज के लिए यहाँ उदयपुर की जनता और संभाग की जनता के साथ हुआ है, अब इन 5 वर्षों में कम से कम वो ब्रॉडगेज के लिए छलावा न करे, वहाँ से केंद्र से
स्वीकृति मिले पैसे की, और ये ब्रॉड गेज लाइन यहाँ से अहमदाबाद तक के लिए अगर चालू हो जाती है तो संभाग को सबसे बड़ी देन होती है। जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ, पर्यावरणीय दृष्टि से उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी झील है जिसको रूपसागर के नाम से जाना जाता है। उसको उदयपुर के और बाहर के भूमाफियाओं ने कई बार नोच करके खाया, उसके बीच में से सड़क भी निकाली। सामाजिक लोगों की जागरूकता की वजह से वो सड़कें रुकी और आज वह ऐसी स्थिति में है कि वह कभी भी दुर्दशा का शिकार हो सकती है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हमने नगर निगम, यूआईटी सभी जगह चक्कर लगाए, कई तरह के इस विषय को उठाया, लेकिन अभी तक उसकी चार दीवारी जो होनी चाहिए, चार दीवारी का सड़क होना चाहिए, रिंग वॉल होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं बनी। उसके कारण से हमें संदेह है कि आगे पीछे भी उस झील का जो है किसी तरह से भूमाफिया कहीं खा नहीं जाए और वह समाप्त नहीं हो जाए। वो पर्यावरणीय दृष्टि से क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, आपने अपनी बात कही। यहाँ पर और भी कई तबकों के लोग हैं। पीछे एक साहब बैठे हैं, आप क्या फरमाएंगे? बिल्कुल, आपने कुछ कहना चाहा है, क्या कहना चाहेंगे आप संभाग को लेकर? मोहनलाल सुखाड़ा ने जो देवास योजना शुरुआत की थी, वो प्रथम चरण पूरा, द्वितीय चरण माननीय गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा पूरा हुआ, तृतीय चतुर्थ चरण के लिए सरकार से हम जूझ रहे हैं। उदयपुर शहर के लिए मैं होटल व्यवसायी होने के नाते ये मांग करता हूँ कि देवास योजना पूर्ण होनी चाहिए। इससे उदयपुर ही नहीं, पूरा मेवाड़ और जयपुर तक इसका पानी जाएगा। और सरकार से हम लगातार मांग करते रहे, पिछली सरकार ने कुछ पैसा दिया, उसके बाद उस योजना को आगे नहीं बढ़ पाई। इस बजट में उसके पैसे का न दिखाया गया। आने वाला पर्यटक टूरिस्ट जो उदयपुर शहर में झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और शहर को जिस प्रकार झीलों की नगरी कहा जाता है, पर्यटक आने के बाद अगर झीलें भरी देखेगा तो आने वाला टूरिस्ट उदयपुर शहर से और आएगा, और पर्यावरण भी उससे पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए, पर्यावरण की दृष्टि से भी कार्यक्रम होना चाहिए। ईडी राजस्थान को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, आपने अपने यहाँ की समस्या बताई, पर्यटन को लेकर भी आपने अपनी बात कही। और भी कोई सज्जन हैं जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं? मैं वर्षा जल संरक्षण की बात करता हूँ। गई जो सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार की थी, वही भी बहुत अच्छी योजना लाई थी हर घर घर में पानी बचाने की, परंतु वह विफल रही। कारण उस सरकार ने कभी भी अनुदान नहीं दिया। अनुदान में इस सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जो भी वर्षा जल संग्रहण लगाए उनको अनुदान दिया जाए, कि वह स्ट्रक्चर हर घर में, हर सरकारी डिपार्टमेंट पर लगाया जाए। जो आज प्रदेश में बारिश कम होने के दौरान जो समस्या पैदा हो रही है, पानी जो दूर दूर जाके लाना पड़ रहा है, वह समस्या से निदान मिल सके सर। यहाँ पर इसको आदिवासी इलाका माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में भी एक आदिवासी समुदाय है, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो विकास की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान की तुलना में काफी पिछड़े हैं। इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आदिवासी बहुत पिछड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो कांग्रेस की नीतियों के कारण हो, कारण कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 10 या 15 साल ही यहाँ काम किया है। पिछले 55 साल, मतलब जो भी 50 साल जाने, वो कांग्रेस की सरकार ने ही यहाँ काम किया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब पहले गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया थे, तो इन्होंने मानसी वाकल के 7 फेस तैयार किए, और आज पूरा उदयपुर की सब झीलें, अगर पानी नहीं भी आता है तो यहाँ की झीलें भरी हुई रहती है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इतने फेस में ये तालाब बनाए हैं, आज वो हमारे गुलाब चंद जी कटारिया मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि भीलवाड़ा को भी हम पानी पिलाएंगे, चित्तौड़ जिले को पानी पिलाएंगे, और ये उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरी बात, मैं आपसे, उदयपुर शहर एक, यहाँ के पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं साहब, और उदयपुर शहर की आयड़ नदी है, वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई है। मैं आपके ईटीवी माध्यम से उठाता हूँ कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, उसी जमाने से यहाँ आयड़ नदी है। उस आयड़ नदी का आप ईटीवी वाले एक विचार उठावे। हमारे यहाँ के नेता यह कहते हैं कि आयड़ नदी का हम विकास करेंगे, क्योंकि पर्यटन स्थल के दृष्टि से पूरी आयड़ नदी उदयपुर के शहर के बीचों बीच से निकल रही है। आयड़ की लंबाई लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। अगर उसके दोनों छोर यह राजस्थान सरकार बांध दिए जाए तो पर्यटन की दृष्टि से आयड़ की नदी का बहुत विकास होगा। मैं ईटीवी के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि पूरी राजस्थान सरकार, पर्यटन विभाग आयड़ की नदी को जल्दी से जल्दी सुंदर करे, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकक्ष ये आयड़ नदी है, उसका विकास करे। पूरे उदयपुर संभाग में सरकार आई है, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। अभी जो एक समस्या आई है विद्यार्थी मित्र की, जो 6-6 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके आदेश नहीं आए, हटा दिए गए, उनको तुरंत आदेश दिलाया जाए। यही कह के मेरी अपनी बात समाप्त। ये जो सरकार यहाँ आई हुई है,
मुझे नहीं लगता इसकी मंशा कुछ काम करने की है। ऐसा कुछ होता, इतना बड़ा प्रोग्राम था, कुछ न कुछ घोषणा करते। इससे लगता है खाली पिकनिक बनाना ही है यहाँ पे, इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है। गुलाब जी भी कोई पुराने नहीं है उदयपुर से, वसुंधरा जी भी 5 साल पहले मुख्यमंत्री थी, उनको कुछ करना होता तो आज घोषणा हो जाती। यहाँ पर एक सज्जन है, इनका कहना है कि सरकार पिकनिक मनाने आई है, घोषणा नहीं की। आप क्या कहना चाहेंगे? जनता की जो वास्तविक जरूरत है वो काम करे, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो काम करके फालतू सरकार का पैसा व्यर्थ खत्म नहीं करे। जो जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स का लेके ये भर्ती करे, कुछ भी करे, कोई भी करे, कोई बात नहीं, लेकिन हर घर के एक सदस्य को नौकरी मिले, उसके बाद महिलाओं वगैरह को नौकरी देवे। उसमें आदमी बेरोजगार है और महिला को नौकरी मिल गई तो आदमी की वैल्यू खत्म होती है किधर। तो इसलिए क्या घर के एक सदस्य को, जैसे आदमी IAS अफसर है, औरत शिक्षा विभाग में चली गई और एक परिवार है उसको कुछ भी नौकरी नहीं है, वो खाने को भूखा मर रहा है, 2 रुपये किलो गेहूं के लिए लाइन लगा रहा है, एक ने लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है। तो इसलिए कम भर्ती करे, जिसके परिवार में पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको नहीं लेवे। आप क्या मानते हैं कि सरकार अभी यहाँ है तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में डर है, लेकिन एक डर ऐसा हो कि ब्यूरोक्रेसी को लगे कि सरकार का कोई भी मंत्री, अधिकारी और मुख्यमंत्री कभी भी यहाँ आ सकता है, सरकार बहुत सख्त है तो बेहतर काम होंगे, या फिर सरकार के इस दौरे के बाद से एक रास्ता बन जाएगा, सरकार एक नसीहत दे जाएगी कि इस बार हम आए हैं, अगली बार अगर समस्याएं वही की वही सामने रही तो आपकी खैर नहीं। क्या कहेंगे आप? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि होता क्या है, जनप्रतिनिधि अपन चुन के भेजते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ उन योजनाओं को कह सकती है या उनको बना सकती है, बाकी क्रियान्वयन करने का जितना भी काम होता है वो ब्यूरोक्रेसी पर होता है। अब ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि जब सरकार का कोई दबाव होता है या कोई ऐसा लगता है उनको कि सरकार आने वाला है, कोई मंत्री आने वाला था, उस समय वो 10-15 दिन के लिए वो चीज़ें हो जाती है। ठीक मिलाकर आपका कहना है कि ये जो सफाई व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं जो की है ये बदस्तूर जारी रहे, सरकार अब संभाग में आई है तो ऐसा ना कि ये कुछ दिन के लिए रहे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप तक लौटेंगे, हम फिर से लौटेंगे। इसका ताजा उदाहरण बताता हूँ कि किस प्रकार अभी भी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि सरकार कोई काम करे। आज उन्होंने जो जन समस्याओं के लिए जो फॉर्म नियुक्त किए 1 लाख, वो 1 लाख फॉर्म छपवाए। आज 1 लाख में से एक भी फॉर्म इनके पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 500 फॉर्म इन्होंने कल छपा के और वापस उस शिविर में लाने का काम अभी ये कर रहे हैं। बाकी इन्होंने कोई वो नहीं, अब इतना सीरियस नहीं है ये, इतना सरकार आने के बावजूद कि कम से कम जो फॉर्म अपने अवेलेबल है वो फॉर्म भी अवेलेबल करें। और ये भी चीज़ इन्होंने अभी तक कहीं शो नहीं की है कि भाई कौन से मंत्री के पास आपको किस समस्या के लिए मिलना है, कौन से डिपार्टमेंट से किस समस्या के लिए मिलना है और वहाँ कहाँ इसके शिविर लगेंगे, किस किस जगह बैठेंगे, ऐसा कोई पब्लिसिटी नहीं। वह सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। कुल मिलाकर आप, इन्होंने अपनी बात कही, इन्होंने कहा कि सरकार आ रही है तो पूरे उदयपुर शहर को चमका दिया गया है। सरकार अब आई है तो ये बदस्तूर जारी रहे, सरकार चली जाए उसके बाद फिर से सरकार दौरा करे, तब तक व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से बहुत बेहतर चलती रहे। ऐसा नहीं कि सरकार आए तभी सारी व्यवस्थाएं हो जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार आई है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कहती है कि 6 महीने में 8 महीने में सारी व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकती, उनमें वक्त लगता है। आप क्या कहेंगे, अपना व्यू क्या देंगे? निश्चित रूप से सरकार आती है तो व्यवस्थाएं होती है, लेकिन इससे पहले भी 5 वर्ष पूर्व भी सरकार नहीं आई थी, कांग्रेस का शासन था, लेकिन उदयपुर वर्ल्ड में नंबर 1 बना। तो यहाँ की नगर निगम थी बीजेपी की, उन्होंने अपने आप को इसमें साबित करके बताया कि यहाँ की सफाई व्यवस्था और ये वर्ल्ड में नंबर 1 बना। दूसरी बात ये कि आज हमारे जो पंचायती राज मंत्री है गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने विकास के लिए हर पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये एक निश्चित रूप से उनके विकास का एक नया रहा है। आज दिन तक किसी व्यक्ति ने 1-1 करोड़ रुपए हर पंचायत को नहीं दिए। 50 साल 60 साल के राज में किसी भी पंचायत में भी, एक फलासिया जैसे ग्राम से वार्ड पंच बन के आया, वहां पर भी कभी 1 करोड़ रुपए कभी गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं किए थे। और ये गुलाब चंद जी कटारिया की सोच है, उनकी ईमानदार छवि का पर्दा है, और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि देश में, राजस्थान में और एक छोटे से छोटे गांव में जाके 1-1 करोड़ रुपए का विकास कार्य हो। ये बीजेपी की सोच हो सकती है, तो कांग्रेस की सोच नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सा मंत्री किसको मिलेगा, कौन कहाँ बात करेगा, वो पूरी एक डेटा बनी हुई है और एक पूरा मिनी सचिवालय बना हुआ है। निश्चित रूप से वहाँ जाएगा और अगर अपनी कोई छोटी मोटी समस्या रही है तो निश्चित रूप से वहाँ जाके बात करे। ये सफाई व्यवस्था और छोटी मोटी बातों को लेकर अपन एक बहुत बड़े सोच को बदलें, और ये तो क्या है कि देने का काम है। आज सफाई होगी, कल वापस गंदगी होगी, कल वापस सफाई होगी। इस सफाई को नहीं देखते हुए देश जो गर्त में गया है
उस गर्त को हटाने के लिए जो बीजेपी की सरकार है, ये माननीय नरेंद्र जी मोदी की सोच है कि एक कदम नरेंद्र जी चलेंगे, 125 करोड़ लोग एक साथ चलेंगे, तभी देश विकास होगा। निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार ने विकास की नई राह खोली है और ये उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे जिलों में जहां कभी सरकार नहीं पहुंची, यहाँ सरकार आई है, विकास होगा, निश्चित रूप से विकास की गंगा बैठेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि चली जाएगी फिर क्या होगा, ये सब अफवाह है। इसमें तो यह है कि सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेगी, वापस उसके लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट के साथ में उसकी जो शिकायत आएगी उसकी जांच होगी, क्या हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, सारी चीजों को बताकर उसका समाधान करेगी। मतलब अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से स्वागत है। मैं बधाई देता हूं वसुंधरा जी को, बधाई देता हूं गुलाब चंद जी कटारिया को। चर्चा जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जनमंच में चर्चा का दौर लगातार जारी है। हम बात करेंगे यहाँ पर इस चर्चा में जो उदयपुर संभाग के लोग हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर एक तबके के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जो पिछली बार जब वसुंधरा की सरकार थी, अशोक गहलोत से पूर्व, जब माननीय वसुंधरा जी अदालत परिसर में आई थी और हाईकोर्ट बेंच की इस मेवाड़ की जो ज्वलन मांग है उसके बारे में उल्लेख किया गया, तो वसुंधरा जी ने आश्वस्त किया था कि मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए थी। पर आज पिछले 1 महीने से उदयपुर के अधिवक्ता वर्ग उनसे मिलने के लिए समय मांग रहा है, तो ये सरकार उनको उनके डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है? आज क्या कारण हो गया है कि हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है? उसके विपरीत जाते हुए अधिवक्ताओं को कल जंगी प्रदर्शन कलेक्ट्री पे करना पड़ रहा है। आज सरकार यहाँ होते हुए अगर कोई प्रदर्शन ये होता है तो सरकार की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। बिल्कुल। और नगर निगम आज क्या कारण रहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने इस क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा दिया गया, पर आज क्या कारण रहा कि पंचायतों को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया? नगर निगम का जो क्षेत्र बढ़ना चाहिए था उस क्षेत्र को बढ़ाया नहीं गया है और उन्हीं वर्तमान 55 वार्डों पे क्या के पुनः चुनाव कराए जा रहे हैं। कथनी और करनी में अंतर है। जो योजनाएं अशोक गहलोत द्वारा घोषित की गई थी, जो चलाई गई थी लाभकारी, आज उन योजनाओं को खत्म किया जा रहा है। हॉस्पिटल में जो आउटडोर 3000 4000 जो सामान्य चिकित्सालय पे जो 3 या 4000 का आउटडोर हुआ करता था वो आज 1500 पे आ गया है और डॉक्टरों की मनमानी वापस बढ़ गई है। इस सरकार ये आई है जो पुरानी जो योजनाएं जो चल रही है उस पे लगाम कसी जाए, उस पे यहाँ एक सेकंड आप तक लौटेंगे, उससे पहले नहीं कोंग्रेस पार्टी के हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वसुंधरा खाली पिकनिक मनाने आई है। मैं आपको ये गलत है। नहीं मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है। आज कांग्रेस के सदस्यों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस के सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं है। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी सरकार आई हुई अभी 1-2 महीने हुए, आप देखिए। अरे इंतजार तो करो। कांग्रेस की सरकार को देश में 10 साल रही है, 10 साल। लेकिन अरे यार 10 साल में तुम क्या मानते हो? बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने बाद पैदा होता है। देखिए 1 मिनट, तो ये बात कही थी, आज भी घोषणा की है कि घरेलू बिजली। 1 मिनट सुनने की ताकत रखो भाई, हम आपकी बात सुन रहे थे, आप सुनने की ताकत रखो। अरे ऐश्वर्य जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, व्यापार जगत में चाहे उसमें उदयपुर का ट्रेड है मार्बल, उस पर इतना टैक्स सरकार ने। उदयपुर के हम केबल ऑपरेटर हैं, इसमें व्यापार के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। जिस ढंग से केबल के ऊपर 5%, कपड़े के ऊपर मनोरंजन कर, और जिस तरह से सरकार ने टैक्स लगाए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कपड़े के ऊपर 500 रुपए मीटर कपड़ा का ऊपर टैक्स लगाया है, सरकार को सिर्फ 5 करोड़ रुपए कट होंगे। केबल पे जो टैक्स लगाया है उस पर 20 करोड़ रुपए कट होंगे, बहुत छोटी अमाउंट, परंतु उस वर्ग को सरकार बहुत बड़ा तंग करना चाह रही है। हमारे भाई साहब, हमारे भीष्म पितामह केबल के उदयपुर के, और
इनको मालूम है इन्होंने खुद ने ज्ञापन दिया है। और मैं जानता हूं बहुत छोटे तबके वाले केबल का काम करते हैं पूरे राजस्थान में। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जिस ढंग से सरकार की मंशा है, सरकार किसी बड़े उद्योगपति को लाके इस इंडस्ट्री के 5 लाख लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। और पहली ये बात जो तो जनमंच उनका में है, आधा खाली ये गिलास एक ही देखने काम की करता आदत है। है। भाई साहब, एक मिनट उनका सुनिए जो आप। आधा खाली खाली गिलास गुलाब देखने जी की भाई साहब आदत और है। वसुंधरा जी मेरा को निवेदन धन्यवाद है देने के लिए ये यहाँ पे बैठे। एक बार बार बोलने बार जो एक बार बोलने दीजिए, एक बार उन्हें दिनेश जी जितनी वादे किए हैं, आज महंगाई की हालत देख लें आप। वसुंधरा सरकार यहाँ आई है, क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि वेट कम करें, राजस्थान की जनता को सुविधा देवें। मैं 14% 29% वेट लेते हैं, 14 से 29%, क्या ये वेट कम करके नहीं कर सकते हैं? जिस प्रकार से उदयपुर में व्यवस्थाएं की जा रही है, एकमात्र मोदी 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 के आने के बाद में जितने बॉर्डर पे हंगामे हुए हैं, जितने क्रिमिनल दंगे हुए हैं, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हो रही है, क्या उदयपुर और इंडिया में शांति से रहने का काम होगा या नहीं होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक सेकंड बात कही। आप ऐश्वर्य जी, मुझे तो ऐसा लगता है शायद इनके आंकड़े गलत हैं। मुझे इन पर हंसी इस बात की आ रही है, मरीज का बढ़ना किसी हॉस्पिटल में अच्छा मानते हैं या मरीज का कम होना आप अच्छा मानते हैं? मुझे जवाब आपसे चाहिए। नंबर टू मेरी बात सुनिए। मेरे एक साथी भाई ने बोला एमपीयूटी के कर्मचारी जो हड़ताल में बैठे हैं उनके आंकड़े गलत। आप ही के चैनल ने स्कीम चलाई है, एमपीयूटी के कर्मचारियों की जो पेंशन है उसको सरकार ने स्वीकृत कर लिया है, यानी मेरी सरकार का काम करने का मंशा है। नंबर 3, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने हमारे भावी जो पूर्व बहुत जुझारू वक्ता हैं, देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री ना होकर अपने आप को वो प्रधान सेवक बता रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे युवा साथियों से कि ऐसे सेवक जो 3 रुपए और 15 पैसे पेट्रोल पे कम किए, यानी उनकी काम करने की मंशा है। चौथा विषय, मेरे एक भाई ने बोला पिकनिक मनाने के लिए सरकार आई है, उन पर मुझे तरस आता है कि उनको काम करने का दिखता नहीं है। आधा खाली गिलास देखने की उनकी मंशा है, आधा भरा भी वो देखें। सरकार पिकनिक मनाने आती तो फतह कर जाती, गांधी ग्राउंड में आती नहीं और जनता के बीच में जाती नहीं। धन्यवाद। आप सभी ने अपनी बात कही। हम इसके बाद पीछे एक बार और बैठा हुआ है, उन तक हम आपकी बात। मैं इसमें सबसे बड़ी बात है, आज कांग्रेस के जो सदस्य बैठे हुए हैं, ये पहले अपने 5 साल के कार्यकाल को झांके और उनके कारण आज उनके कारण 165 सीटें बीजेपी ने जीती है। आज इन्होंने अगर अच्छे काम किए होते तो आज ये स्थिति इनको नहीं देखनी पड़ती, और आज इन लोगों ने काम किया होता तो निश्चित रूप से जनता वापस इनको लेके आती। इसलिए इनके पास बोलने की भी कोई भी नहीं है। मगर अब वसुंधरा की सरकार आई है, वसुंधरा जी की सरकार आई है आपके सामने। आज उन्होंने युवाओं के लिए, आज उन्होंने ये कह रहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने, ऐश्वर्या जी, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने अकेले मेडिकल में उन्होंने 45,000 पोस्टें भरने का घोषणा की है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने। और उन्होंने कहा मेडिकल में युवाओं को भर्ती करके 45,000। और एक इनके कि इन्होंने हमारे यहाँ से पासपोर्ट कार्यालय उठा के वहां ले गए, AIM वहां ले गए। और मेरा ये कहना है, अपनी बात कही है, आप मेरा सिर्फ इतना कहना है, हम पीछे की तरफ जाएंगे, देखिए ये हमारे पार्षद भाई बैठे हैं, पिछले 4 बार से नगर निगम बीजेपी का बन रहा है, और सफाई से, रोडों से, लाइटों से, सड़कों से सब काम बीजेपी का बहुत अच्छा कर रहा होगा, इसलिए जनता बार बार नगर निगम बना रही है। आप कुछ बोलना चाहे, पीछे एक कलाकार महोदय कुछ बोलना चाहेंगे। एक कलाकार महोदय है, वो भी अपनी व्यथा। बिल्कुल, जो देशी विदेशी सैलानी राजस्थान में आ रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं और ज्यादा दी जाए, उनको मिल रही है, पर पर्यटन विभाग उनको और ज्यादा अच्छी सुविधाएं दे, जिससे ज्यादा वो अपने मन में एक अच्छी सी सौगात लेके जाए। लोग बहुत बेरोजगार है। मैं ये कहता हूँ सरकारें बहुत सारी योजना निकालती है, सब कुछ करती है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए कि वो अपने आप आत्मनिर्भर हो और अपने आप रोजगार प्राप्त करें। इन्होंने बात कही रोजगार को लेकर, इन्होंने बात कही कि सरकार जो है वो रोजगार दे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए। इसके लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें 40 कंपनीज के साथ राजस्थान सरकार का MOU भी हुआ है। ये आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि 15 लाख युवाओं को सरकार रोजगार भी देगी। आप जब तक ये बात करते हैं कि कहते हैं कि साफ सफाई नहीं हो रही है और गंदगी हो रही है,
4 बार हमारे नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड रहा, 4 बार कैसे बीजेपी का बोर्ड रहा, ये सोचने की बात है। क्योंकि जब तक बीजेपी का बोर्ड है तो सफाई इन कांग्रेसों की हुई है, ना कि जनता की हुई है। सफाई इन कांग्रेसों की हुई है। 4 बार बीजेपी का बोर्ड रहा है, 4 बार बीजेपी का बोर्ड रहा है। देखो आप मैं देश की बात करता हूँ, कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता नहीं हो रहा, प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन पा रहा, कांग्रेस में बहुमत नहीं है। अब ये बात कर रहे, क्या बात करते हैं? हम बनाएंगे, भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, हम भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। और वसुंधरा जी आई है, यहाँ पे काम होगा। बिल्कुल, एक युवा ने अभी अपनी बात कही कि सरकार रोजगार दे, और सरकार ने वायदा भी किया है 15 लाख रोजगार देने का। इसको लेकर सरकार ने एमओयू भी किए हैं। राजस्थान के युवाओं में ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए जाएंगे। जिस युवा में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को तराशा जाए और उस क्षेत्र में जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कंपनी में अपनी नौकरी कर सके, और राजस्थान में जो निवेश की संभावनाएं हैं, जो कंपनीज आने वाली है वहां पर वो जॉब कर सके। ये सब कुछ राजस्थान सरकार ने घोषणा भी की है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस कार्यक्रम में तमाम लोगों ने अपनी बातें कही, युवाओं ने अपनी बातें कही, समाज के बुजुर्गों ने अपनी बात कही, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नुमाइंदों ने भी अपनी बात कही। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर है, मुख्य सचिव राजीव महर्षि, गुलाब चंद कटारिया समेत तमाम मंत्री यहां पर मौजूद है और तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद है। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकता है, चाहे वो किसी अधिकारी को दे या मुख्यमंत्री को, उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। और इन सारी बातों को लेकर हमारे यहाँ के संवाददाता रवि शर्मा से हम आखिर में ये बात करना चाहेंगे कि तमाम लोगों ने अपनी बातें कही है। उदयपुर संभाग के दौरे पर सरकार है। रवि, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि लगातार आपने ईटीवी राजस्थान के माध्यम से इस पूरे संभाग की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया है और सरकार ने काफी हद तक निराकरण भी किए हैं। अब सरकार इस दौरे पर है, इन लोगों ने अपनी सारी समस्याएं बताई है, क्या कहना चाहेंगे? दोनों पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन बड़ी डिमांड चूंकि आज़ादी के बाद से लगातार 65 वर्षों बाद भी अगर समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही हैं, लगातार समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो सरकारें चाहे जो भी हों, जिस भी पार्टी की भी हों, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड उनसे यही है कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। जो यहाँ के युवा हैं उनको स्किल्ड किया जाए, स्किल डेवलपमेंट का जिस तरह से सरकारें चर्चा करती रही है, स्किल्ड किया जाए ताकि वो रोजगार उन्मुखी हो सकें। और यदि युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ की बुनियादी सुविधाएं सुधरेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा, तो इस बात में कोई शक नहीं कि इस इलाके का सर्वांगीण विकास नहीं हो सके। और जो आदिवासी के नाम पर दक्षिणी राजस्थान को कहा जाता है कि आदिवासी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तो ये अगर तमाम चीज़ें सरकारें पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगी तो वो दिन दूर नहीं जब ये आदिवासी इलाका भी पूरे देश और प्रदेश में विकास की मुख्यधारा में शामिल हो पाएगा। प्राय देखा जाता है कि जनमंच में बीजेपी और कांग्रेस आपस में झगड़ा करके या आपस में किसी मुद्दे पे उलझ के और जनमंच में जो मुद्दे उठाने चाहिए, जो विकास के मुद्दे उठाने चाहिए, वो कहीं गौण हो जाते हैं। तो मेरा पब्लिक से और जनता से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। जब भी जनमंच होता है तो उसमें आप अपने उदयपुर, जैसे हम आए तो उदयपुर का विकास के आपको प्रश्न रखने चाहिए थे, उसके विकास के लिए सजेशन रखने चाहिए थे, बजाय कि बीजेपी कांग्रेस आपस में उलझ के और जनमंच को एक ख़राब करने की कोशिश करें। तो ऐसा जब हम किसी शहर में जाएं तो ऐसा ना करें, सिर्फ अपने विकास के मुद्दों पे बात करें, तो उसमें कांग्रेस की भी भलाई है और बीजेपी की भी भलाई है और अन्य पार्टियों की भी भलाई है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम जनमंच, जिसमें हमने सरकार आपके द्वार विषय को लेकर चर्चा की। अब सरकार लगातार 10 दिन तक इस संभाग के दौरे पर होगी, जो कि 16 तारीख से शुरू हो गया है। 16 से लेकर लगातार 25 तक सरकार का दौरा चलेगा। उसके बाद सरकार मॉनिटरिंग भी करेगी लोगों की समस्याओं को लेकर। आगामी दिनों में नए राजस्थान की क्या कुछ तस्वीर उभर कर आएगी, ये देखने वाली बात होगी।